Hello students, हैं आप लोग. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is the sound of music, part 1. तो part 1 हम कर रहे थे बच्चों. एवलिन ग्लैनी की स्टोरी हम पढ़ रहे थे कि किस तरह से वो डेफ थी, बट जो भी हम जो है सुनते हैं, अपने कानों से सुनते हैं, वो उसको फील करती थी अपनी बॉडी पार्ट से. क्लियर? तो यही हम पढ़ रहे थे कि गिव अप नहीं किया था, बट व्हेन शी वाज 8 years old, किस उसकी मदर ने नोटिस करा था कि समथिंग वाज रॉन्ग विद हर. क्लियर? बट जब वो 11 years की थी, तो उसके जो टीचर्स थे, जब उसके मार्क्स कैसे आए थे बच्चों, वर्स आ रहे थे, कम आ रहे थे, तो एट दैट टाइम शी वांट टू हर पेरेंट्स, और उन्होंने कहा था कि इसको या तो डेफ स्कूल्स में डालो या फिर इसको कोई इंस्ट्रूमेंट जो है, जिस तरह से मशीन होती है, एयर मशीन यूज करेंगे. क्लियर? तो इस तरह से उन्होंने गिव अप नहीं करा. शी वाज शॉक्ड बट शी हैज नॉट गिव अप. और किस तरह से हमने देखा कि वो जो है कितनी फेमस हुई अपनी फील्ड में. तो आप लोगों को भी कोई चैलेंज आता है, या जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर कोई डिसेबल्ड है, तो कभी भी उसको एज ए चैलेंज आप अपनी लाइफ में उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, और फिर देखेंगे आप उस फील्ड में कितने सक्सेस होंगे. तो कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, जैसे एवलिन ग्लैनी ने करा था. तो अभी हम उसी का थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे, और देन वी विल कंटिन्यू एंड डिस्कस द क्वेश्चन आंसर. गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग. अभी ये वाली लाइन हम बाद में भी पढ़ेंगे बच्चों. हैव टेकन फॉर हियरिंग बट ही हैज गिवन her back something extra ordinary. कई बार होता है ना बच्चों, जो डिसेबल्ड होते हैं, बट भगवान जो है उसको दूसरे सोर्सेज देते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसी जो है स्ट्रेंथ देते हैं, कि जैसे यहाँ पे हम एवलिन ग्लैनी की बात सुने, पढ़े यहाँ पे, व्हाट वी हियर, जो हम सुनते हैं, शी फील फार मोर डीपली. जितना हम सुन के नहीं उसको समझते हैं, बट वो फील करके उसे हमसे मच बेटर उसको समझती है, far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. कभी आपने जो है उनकी कोई भी जो है ऑडियंस उनसे हमेशा क्या रहती थी, हैप्पी रहती थी. Read the following account of person who fought against a physical disability and her and made her life a success story. और अपनी लाइफ को और कई लोगों की क्या बनी है, वो इंस्पिरेशन बनी है. From here we come to know the theme of the story कि inspires all of us to overcome. हमेशा अपनी जो है डिसेबिलिटी को अपना जो है हर्डल नहीं मानना चाहिए. क्यों नहीं मानना चाहिए? क्योंकि आप जो है यहाँ से इंस्पिरेशन है. जैसे यहाँ पे एवलिन ग्लैनी है, शी ओवरकम हर फिजिकल डिसेबिलिटी एंड अचीव हर ड्रीम्स. क्लियर? सिमिलरली आप लोग भी जो है अपने गोल को, अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं, बट कैसे करेंगे? ओवरकम, और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे, गिव अप नहीं करेंगे. क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे हमने पूरी स्टोरी पढ़ी थी कि किस तरह से वो डेफ थी, और एक बारी किस तरह से व्हेन शी वाज 8 years old, एवलिन वाज वेटिंग, अपनी वेट कर रही थी, वेटिंग टू प्ले द पियानो. अब सब लोग जो है उसका नाम ले रहे थे, दे कॉल्ड हर नेम, बट शी डिडंट मूव. और सडनली जो है यहाँ पे बोल रहे हैं कि शी रियलाइज शी हैड नॉट हर्ड सेज इसाबिल ग्लैनी. और इसाबिल ग्लैनी कौन थी? उनकी मदर थी. और उन्होंने किस तरह से उसके बाद जो है उनके डिट्रॉइटेड मीन्स नंबर कम आ रहे थे व्हेन शी वाज 11 years old. तो ये मैंने कुछ डेट्स आपकी बताई थी कि 8 साल की थी तो उनकी मदर ने नोटिस करा था. 11 years की थी तो उनके टीचर्स ने नोटिस करा, क्योंकि उनके नंबर कम आ रहे थे, और उन्होंने किस तरह से उसको, कई होते हैं ना टीचर, उनको जो है उस समय तो उन्होंने क्या करा था, एट दैट टाइम दे वांट कि उनको की हियरिंग एड्स यूज करे, या इधर हियरिंग एड्स यूज करे, और सेंटो अ स्कूल फॉर द डेफ, डेफ के लिए जो स्कूल बने होते हैं वहां पे डालें. बट एट दैट टाइम शी वाज शॉक्ड, बट शी, उसने जो है शी वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप. शी वॉज डिटरमिन्ड. एक होता है ना, अगर हम कोई डिटर्मिनेशन ले लेते हैं, निश्चय कर लेते हैं कि हमें ये करना, हमें इस फील्ड में जाना है, तो डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे, यू अचीव योर गोल. क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे कोई xylophone बजा रहा था एक लड़की, शी नोटिस, और उसने एट दैट टाइम शी डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू. xylophone वो भी जो है उसी समय उन्होंने एक डिटर्मिनेशन ले लिया था, डिसाइड कर लिया था कि वो भी एक दिन बजाएंगे.
बट कई बार ये होता है ना, कुछ लोग आपको डिस्करेज करते हैं, कुछ लोग एनकरेज करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे रॉन फोर्ब्स की बात कर रहे हैं, एक परकुशनिस्ट थे, तबला वादक थे, और किस तरह से उन्होंने उनकी जो है स्ट्रेंथ देखी और नॉलेज देखी, पोटेंशियल देखा उनका, एंड ही बिगेन, और क्या करा उन्होंने, ही बिगेन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स। तो डिफरेंट नोट्स मीन्स जो है स्वर उसमें अलग अलग थे, और किस तरह से उन्होंने अपने वेस्ट के हद से, अपर पार्ट और लोअर पार्ट के हद से उसको सुना था। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि किस तरह से पहले उन्होंने ज्वाइन करा रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक when she was 16 years old and scored highest marks in the history of that academy. क्लियर बच्चों? और जितने भी इंटरनेशनल थाउजेंड्स जो हैं वो क्या करती थी, इंस्ट्रूमेंट्स बजाती थी। और यहाँ पे हमने पढ़ा शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो। पहले वो ग्रुप में गाती थी, बट धीरे धीरे वो सोलो करने लगी, अपने परफॉर्मेंस करने लगी। एट द एंड ऑफ 3 years कोर्स शी हैड कैप्चर्ड जितने भी टॉप अवार्ड्स थे, शी कैप्चर्ड हेरोइक अचीवमेंट्स इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर आर यू गोइंग। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि उन्हें जो है सक्सेस गॉट हेरोइकली, कि मतलब ऐसे ही उन्हें कोई भी अवार्ड नहीं चाहिए, उन्हें जो है मेहनत करनी चाहिए। अगर आप मेहनत करते हैं, इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, यू विल गेट देयर। तो आप जो है डेफिनेटली, अगर आपका गोल है और आपको करना है, आपने डिटर्मिनेशन लिया है, वर्क हार्ड करा है, तो डेफिनेटली कोई आपको रोक नहीं सकता टू अचीव दैट गोल और फुलफिल योर ड्रीम। थाउजेंड्स इंस्ट्रूमेंट्स वो बजाती थी, एक ही इंस्ट्रूमेंट नहीं थी, दैट इज वाई उनको क्या बोला है, मल्टी परकुशनिस्ट। क्लियर? एंड हैट्रिक इंस्ट्रूमेंटल स्केड्यूल। तो ये हमने यहाँ पे पढ़ा था। और यहाँ पे जो है हमारी ऑथर कह रही हैं कि जब मैं उनका इंटरव्यू ले रही थी, तो इन 2 hours 2 घंटे तक डिस्कशन हुआ, बट शी नेवर मिस्ड अ सिंगल वर्ड। मैन विद बुशी बेयर्ड्स, और वो हंसते हुए बोलती हैं कि जो जिनके जो है बुशी जो है बियर्ड होती है, दाढ़ी होती है, वो लोग उनको ट्रबल करते हैं, क्योंकि जब वो सुनती हैं, वॉच करती हैं, तो नॉट ओनली द लिप्स, पर उनको पूरे फेस का एक्सप्रेशन जो है, तभी उनकी हंसते हुए बोलती हैं, शी लाफ। इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, it is the whole face, especially the eyes. She speaks flawlessly. Flawlessly means without a fault of mistake, बिना कोई गलती करे जो है उसको बोलना। And how she managed to learn French and master basic Japanese. स्कॉटिश लिस्ट, स्कॉटिश लिस्ट क्यों? क्योंकि बच्चों मीन्स कि वो पहले क्या थी बच्चों, पहले सुन सकती थी, क्योंकि धीरे धीरे उनकी हियरिंग पावर गई है, शी लॉस्ट हर हियरिंग पावर। तो उससे पहले वो सुन सकती थी, तो यहाँ पे इसीलिए वो फ्लॉलेसली मीन्स विदाउट एनी मिस्टेक जो है वो स्पीक कर रही थी। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल वॉज 11। 11 साल तक वो थोड़ा थोड़ा सुन सकती थी, दैट इज वाई उनकी जो स्पीच में थी क्लियर थी, कोई मिस्टेक नहीं थी। शी सेज बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न, और फ्रेंच और मास्टर भी थी वो बेसिक जापानीज। तो ये हमने डिटेल में पढ़ा है, अभी हम थोड़ा सा जो है इसका ओवरव्यू ले रहे हैं, और देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। फॉर द म्यूजिक एक्सप्लेन इट पोर्स। अब वो कह रहे हैं कि मेरे बालों में, मेरी चीक्स में, एवरी की मैं फील करती हूँ, किसको करती हूँ, म्यूजिक को फील करती हूँ। मेरे जो है टिंगल्स इन द स्किन, एक गुदगुदी सी यू कैन से टिंगल्स इन द स्किन, माई चीक बोन्स एंड इवन माई हेयर। मेरे, इट मीन्स क्या कहना चाह रही हैं कि मेरे पूरे बॉडी पार्ट्स में क्या है, म्यूजिक है। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. जब वो कह रही कि मैं जाइलोफोन बजाती हूँ, तो क्या होता है कि स्टिक के थ्रू मेरे फिंगर टिप्स में क्या आ जाता है, म्यूजिक आ जाता है, और उसी से वो उसको फील करती हैं। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, और वो कह रहे हैं कि जब मैं इसको लीन करती हूँ, थोड़ा सा उसमें जो है आप कह सकते हैं टिल्ट होती हूँ, तो क्या होता है बच्चों, शी कैन फील द रेजोनेंसेस। रेजोनेंसेस क्या होता है बच्चों, जो इको, जो आवाज आ रही है उससे टकरा के फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, और वही उसकी बॉडी में फील करती है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि हाउ शी फील द म्यूजिक, कैसे वो म्यूजिक को फील करते हैं। जब वो जाइलोफोन बजाती हैं, तो किस तरह से स्टिक के थ्रू उनकी फिंगर टिप्स में जो है वाइब्रेशन आ जाती है, और वो फील कर सकती हैं।
सिमिलरली जब वो लीन करती हैं, जब वो जो है उसको रेजोनेंसेस मीन्स जो साउंड आता है टकरा के, उसको जब वो सुनती हैं तो उनकी पूरी बॉडी में जो है फील होता है म्यूजिक। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। वो कह रही कि मैं जब वुडन उसमें जाती हूँ तो क्या करती हूँ, वुडन प्लेटफॉर्म में नंगे पैर जाती हूँ, बेयर फीट जाती हूँ। क्यों जाती हूँ? जिससे कि मेरे फीट के थ्रू म्यूजिक मैं फील कर सकूं और मेरी पूरी बॉडी और मेरे लेग्स में वो मैं फील कर सकूं। क्लियर? द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड देन लेग्स। नॉट सरप्राइजिंग इवलिन डिलाइट्स हर। कोई भी उनके ऑडियंस होते थे, जब भी परफॉर्मेंस करती थी, एवरीवन, ईच एंड एवरीवन वाज हैप्पी। इन 1991 शी वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट। उन्हें अवार्ड मिला था। कौन सा अवार्ड मिला था? फिल्हार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। सेज मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड ने क्या बोला था उनके लिए कि गॉड में हैव टेकन, यही लाइनिंग हमने बच्चों कहाँ पढ़ी थी? स्टार्टिंग में पढ़ी थी। गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। कि भगवान ने भले ही उनकी जो है हियरिंग पार ले ली है, बट स्टिल भगवान ने उन्हें कुछ ना कुछ जो है ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पार दी है। गॉड What we hear, she feels far more deeply. तो यही लाइन हमने पहले भी पढ़ी थी, इसीलिए मैंने बोला था कि लेटर भी हम इसको पढ़ेंगे। What we hear, तो इट मीन्स वो लाइनें किसने बोली थी बच्चों? परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स ने बोली थी। किसके लिए बोली थी? एवलिन ग्लैनी के लिए बोली थी कि जो हम सुनते हैं वो फील करती है और मच बेटर देन अस, हमसे ज्यादा वो फील करती है। दैट इज वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली। Evelyn confesses that she is something of a workaholic. Workaholic क्या होता है बच्चों? जो काम करने में बिलीव करते हैं, वर्क हार्ड, खाली नहीं बैठते हैं। A person who finds it difficult to stop working, जिनको आप रोक नहीं सकते काम करने के लिए। कई बार होता है ना, आपने अपने पेरेंट्स को देखा कंटिन्यूअसली काम करते हैं, आप मना भी करेंगे स्टिल वो करेंगे क्योंकि उनकी आदत होती है कंटिन्यूअस। उनको बोलते हैं हम वर्कaholic। क्लियर बच्चों? वी जस्ट कन्फ्यूज में कमिट्स करा कि शी इज समथिंग ऑफ ए वर्कर, मतलब काम से जो है वो पीछे नहीं हटती, कॉन्टिन्यूस काम करती हैं, गिव अप नहीं करती हैं। ये भी आप यहाँ पे, जैसे मैंने पहले भी बताया, दिस चैप्टर इज वेरी इंस्पिरेशनल। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क often harder than classical musicians, but the rewards are enormous. Apart from the regular concerts, Evelyn also gives free concert in prison. इसके अलावा क्या क्या करती थी वो? प्रिजन में जाती थी, हॉस्पिटल्स में जाती थी, फ्री कंसर्ट देती थी, यानी कि पैसे का लालच था उनको, वो फ्री कंसर्ट देती थी प्रिजन में भी, हॉस्पिटल्स में भी। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन। और वो किनको प्रायोरिटी देती थी? यंग म्यूजिशियंस को भी प्रायोरिटी। एंड रिचलिन ऑफ द बेथोवेन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज, एक फंड है जो डेफ के लिए ही है बच्चों, रिचलिन ऑफ द बेथोवेन, शी सीज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन। तो उन्होंने कहा ये जो है एक चमकते हुए क्या है, इंस्पिरेशन है फॉर डेफ चिल्ड्रन। दे सी दैट देयर इज नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे ये नहीं जा सकते। एक क्या किसकी जरूरत है बच्चों? डिटर्मिनेशन की एंड हार्ड वर्क। Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. Accomplished means prove, उन्होंने ये प्रूव करके बताया है कि उनसे ट्वाइस जो एज के हैं, उनसे ज्यादा जो है उन्होंने किस तरह से सक्सेस हुए हैं, उनसे बेटर जो है उन्होंने परफॉर्मेंसेज दिए हैं, अवार्ड्स जीते हैं। ये उन्होंने प्रूव कर दिया कि मैं अपने जो है ट्वाइस एज के लोगों से भी क्या हूँ कि जो वो नहीं कर सकते वो मैंने करा है डेफ होके। She has brought percussion to the front of the orchestra. और percussion क्या होते हैं बच्चों? कुछ इंस्ट्रूमेंट्स पर्दे के पीछे बजाए जाते हैं, बट एवलिन ग्लैनी ने उनको जो है जो पर्दे के पीछे थे उनको कहाँ लाई? इन फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। तो जितने भी जो है परकशन से जितने इंस्ट्रूमेंट्स पर्दे के पीछे थे उनको भी उन्होंने शी ब्रॉट
those instruments to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped. अब जरूरी नहीं है कि जो डफ हैं उन्हीं के लिए ये इंस्पिरेशन है, सबके लिए है, जितने जो लोग चाहे वो डिसेबल्ड हैं चाहे डिसेबल्ड नहीं है, कि अगर डिसेबल्ड पर्सन इतना हाई पीक पे जा सकता है तो व्हाई यू कैन नॉट. Who look to her and say if she can do it I can, कि अगर वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता. And not the least she has given enormous pleasure to millions. कई मिलियंस लोगों को उन्होंने खुशी दी है अपने टैलेंट से. डिसेबल्ड को उन्होंने अपना हर्डल नहीं माना है, राइट, और किस तरह से ऑब्स्टेकल नहीं माना है और किस तरह से गिव अप नहीं करा है. मेन क्या है, उन्होंने गिव अप नहीं करा, डिसेबल्ड थी बट स्टिल जो है उन्होंने एक फॉर्म डिटर्मिनेशन लिया है और अपनी फील्ड में सक्सेस हुए हैं. दैट इज वाई दिस चैप्टर इज इंस्पिरेशनल फॉर दोज हु आर हैंडीकैप पीपल. क्लियर बच्चों? तो अगर वो कर सकती हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते, या अगर एक हैंडीकैप कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते. क्लियर बच्चों? So this is a very interesting story of एवलिन ग्लेनी कि किस तरह से उन्होंने हार्ड वर्क करा, डिटर्मिनेशन करा. तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं कि अगर आप संकल्प लेंगे, डिटर्मिनेशन लेंगे और फॉर्म डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय करेंगे कि मुझे ये काम करना है तो डेफिनेटली, और हार्ड वर्क करना है साइड बाई साइड आपको, तो डेफिनेटली आप यू अचीव योर गोल. अदरवाइज जो है नहीं कर सकते. तो आपका डिटर्मिनेशन होना चाहिए और हार्ड वर्क होना चाहिए. Definitely you achieved your goal in your future. Clear? एवलिन ग्लैनी, जैसे हमने चैप्टर पढ़ा था बच्चों कि एवलिन ग्लैनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग. बिना सुने वो किस तरह से समझती थी, लिसन करती थी. विदाउट हियरिंग मीन्स बिना सुने. क्लियर? तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, एवलिन ग्लैनी की बात कर रहे हैं कि जब वो 8 इयर्स की थी. तो अभी मैंने रिवाइज भी किया था, ओवरव्यू भी करा था. लेट्स डिस्कस द समरी ऑफ दिस chapter. Clear? The story of a girl who could feel music. Evelyn Glennie was deaf. अभी क्लियर है कि डेफ किसको बोलते हैं बच्चों, जो सुन नहीं सकता. डम किसको बोलते हैं, जो बोल नहीं सकता. क्लियर? तो यहाँ पे क्या है बच्चों, डेफ, तो मीन्स सुन नहीं सकती थी. शी वॉज 17 years old and was nervous as it was her first day of the prestigious Royal Academy of Music in London. 17 इयर्स की थी बट थोड़ा नर्वस हो रही थी. क्यों हो रही थी? क्योंकि इतनी बड़ी जो है रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन जाना था. और वो कहाँ बिलोंग करती थी बच्चों, स्कॉटिश फॉर्म को. राइट? बीइंग डेफ वाज ए चैलेंज फॉर हर. ये एक उसके लिए चैलेंज था क्योंकि वो क्या थी बच्चों, डेफ थी. एवलिन बिकेम डेफ ग्रेजुअली. ऐसा नहीं था कि सिंस बर्थ शी वाज डेफ, बट ग्रेजुअली शी बिकेम डेफ because according to her mother she could barely hear at the age of 8 and year after year she became deaf. धीरे धीरे जो है किस तरह से वो डेफ हो गई थी. she suffered from severe nerve damage. और कारण क्या था बच्चों, नसें उनकी धीरे धीरे कमजोर होती गई एंड डैमेज हो गई. Evelyn's obsession with music encouraged her to play the xylophone. All the teachers discouraged her because of her hearing problem. सब लोग जो हैं उसको डिस्करेज कर रहे थे क्योंकि उनकी हियरिंग प्रॉब्लम के कारण. बट रॉन फॉक्स एक परकुशनिस्ट थे, तबला वादक थे, एंड हर टीचर हेल्प हर लर्न टू सेंस म्यूजिक वाइब्रेशन विथ हर बॉडी. उन्होंने कहा कि नहीं, उनके पोटेंशियल को देखा और उन्होंने उनको बोला कि आप अपने बॉडी पार्ट से इसको फील करें. She was a huge success of all across the United Kingdom. She ceased to solo performance. जैसे हमने अभी पढ़ा था बच्चों कि पहले उन्होंने एक ग्रुप को ज्वाइन करा था बट धीरे धीरे उन्होंने सोलो परफॉर्मेंसेस स्टार्ट कर दी थी. Performance at the age of 16 and secured one of the highest marks in the Royal Academy of Music in London. She became the world's most sought after percussionist and could play multiple musical instruments. She also learned
French and Japanese. Music tingled her skin here. Here का प्लूरल बच्चों here ही होता है. Here पूरी उनके जो है, चाहे वो चीक्स की बात कर रही हैं, चाहे उनके हेयर हैं, चाहे उनकी स्किन है, सब में क्या है उनके टिंगल क्या करता है, टिंगल म्यूजिक करता है. She also used to remove her shoes. और क्या करती हैं वो, जब वुडन प्लेटफॉर्म में जाती हैं, she removes her shoes. अपने उतारती हैं. क्यों उतारती हैं? To feel the vibration. वाइब्रेशन को फील करने के लिए. While playing to sense the coming vibrations of sound waves. She was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award, और उन्होंने जो है ये अवार्ड भी जीता था. She gave free performance in prisons and hospitals. और कई उन्होंने अपने परफॉर्मेंसेस दिए, फ्री परफॉर्मेंसेस दिए, कंसर्ट्स दिए. कहाँ पे? प्रिजन्स में एंड हॉस्पिटल्स में. Evelyn was an inspiration for the thousands and millions of disabled people all over the world. एक ही के लिए नहीं है, सारे कई मिलियंस लोगों के लिए वो इंस्पिरेशन बनी है. थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ डिसेबल्ड पीपल. और ये नहीं है कि जो डिसेबल्ड ही है, हमें भी उनसे काफी सीखने को मिला है कि अगर आपको सक्सेस होना है, इफ यू वांट टू फुलफिल योर ड्रीम, फुलफिल योर गोल, तो आपको क्या करना है, एक डिटर्मिनेशन करना है. और सेकंड पॉइंट क्या है, आपको हार्ड वर्क करना है. तो डेफिनेटली यू विल अचीव योर गोल. तो कई जो है डेफ के लिए, चाहे डिसेबल्ड हैं, सबके लिए वो इंस्पिरेशनल थी. राइट, इंस्पिरेशन फॉर थाउजेंड एंड मिलियंस ऑफ डिसेबल्ड पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो 8 इयर्स की थी जब उन्होंने, मदर ने नोटिस करा. फिर वो 11 इयर्स की, टीचर्स ने वार्न करा, मदर ने नोटिस करा. क्लियर? 11 इयर्स. और उसके बाद जो है उन्होंने गिव अप नहीं करा. क्लियर? और कंटिन्यू करा अपना एक संकल्प लिया उन्होंने कि नहीं भाई मेरे को कंटिन्यू करना है. और जब वो 16 इयर्स की थी, and secured one of the highest marks in the Royal Academy of Music in London. ये उनका अचीवमेंट था. और किस तरह से लास्ट में उन्होंने जितने भी अवार्ड्स थे सब कैप्चर कर लिए थे, और किस तरह से उन्होंने अपनी सोलो परफॉर्मेंस शुरू कर दी थी. फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्या ज्वाइन करा था, ग्रुप ज्वाइन करा था यंग म्यूजिशियंस का, एंड लेटर उन्होंने क्या करा था, सोलो परफॉर्मेंसेस. क्लियर? लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स. This is all about Evelyn Glennie. This is the first part of this chapter, The Sound of Music. तो हमने यहाँ पे पढ़ा, किसकी स्टोरी पढ़ी बच्चों, एवलिन ग्लैनी की पढ़ी कि किस तरह से उसने डिसेबल्ड थी, सुन नहीं सकती थी, लॉस्ट हर हियरिंग पावर, बट स्टिल जो है उन्होंने अपनी फील्ड में अपने गोल को किस तरह से उन्होंने फुलफिल करा, अपने गोल को अपने हार्ड वर्क से, डिटर्मिनेशन से, किस तरह से वो बैठती नहीं थी. हमने यहाँ पे एक वर्ड पढ़ा था, वर्कहॉलिक. क्लियर? तो यहाँ पे आई होप सारे बच्चे जो हैं, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द चैप्टर. लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर. नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर, हाउ ओल्ड वाज एवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक. तो कितने साल की थी बच्चों जब वहां गई थी, वो ज्वाइन किया था, क्योंकि फर्स्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था 17 इयर्स की थी व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक. तो कैसे क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों, तो हाउ ओल्ड वाज, एवलिन वाज not even 17 when was she went to the Royal Academy of Music. यहाँ पे आप देखें कि कितने साल की थी when she joined. It was 17, younger than 17, a light girl looking younger than the 17 की पूरी नहीं थी वो, और उस समय she joined Royal Academy of Music in London. Clear? Even 17 कंप्लीट नहीं हुए थे देन, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था बच्चों, यंगर देन, उनसे भी जो 17 इयर्स के थी वहां पे. तो एवलिन वाज नॉट इवन 17 व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हेन वाज
हर डेफनेस फर्स्ट नोटिस। तो अभी डिस्कस करा था बच्चों कि कब नोटिस किया गया था, व्हेन शी वाज 8 इयर्स ओल्ड, जब 8 साल की थी। अभी मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताया था 8 इयर्स की थी जब उसकी मदर ने नोटिस किया था कि फर्स्ट नोटिस द सिम्टम्स ऑफ द डेफनेस। हर डेफनेस वाज नोटिस व्हेन शी वाज 8 ईयर ओल्ड। तो यहीं से आपको लिखना है हर डेफनेस was noticed when she was 8 year old। तो किसने नोटिस किया था बच्चों? उनकी मदर ने। और कंफर्म किसने किया था, किस एज में किया था? when was it confirmed? It was confirmed by the time she was 11। जब वो 11 साल की हो गई थी तब ये it was confirmed by her teacher। यहाँ पे भी हमने लिखा था बच्चों कि 11 इयर्स की थी तो उनके टीचर ने कंफर्म किया था। और फर्स्ट नोटिस बाय, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों कि 8 ईयर फर्स्ट नोटिस्ड और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? कंफर्म्ड। क्लियर? तो कंफर्म कराया था, टीचर ने कहा था व्हेन शी वाज 11 इयर्स ओल्ड और फर्स्ट नोटिस बाय हर मदर एट द एज ऑफ 8 इयर्स। हु हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विद म्यूजिक? व्हाट डिड ही डू एंड से? किसने उनको हेल्प करी थी कंटिन्यू करने के लिए म्यूजिक को? रॉन फोर्ब्स। Who helped her to continue music? Ron Forbes ने helped her to continue with music. What did he do and say? क्या किया था उन्होंने? He spotted her potential। उन्होंने उनका potential देखा था and said, don't listen through your ears। कि कान से अब मत सुनो, अपने body part से उसको feel करो म्यूजिक को। Try to sense it some other way। He began by tuning two large drums of two different notes। डिफरेंट नोट्स के स्वर के जो हैं वो दो ड्रम लाए थे और किस तरह से उसके हेल्प से अपर पार्ट ऑफ द बॉडी और लोअर पार्ट से हाउ शी, किस तरह से उन्होंने उसको फील किया था। क्लियर बच्चों? नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेस फॉर विच एवलिन परफॉर्म्स। एवलिन परफॉर्म फ्री कंसर्ट। कहाँ कहाँ करा था? प्रिजन्स में, हॉस्पिटल्स में। शी मेड म्यूजिक हर लाइफ एंड परफॉर्म मेनी रेगुलर कंसर्ट। क्लियर? तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, वो आपको करने हैं। कितने साल की है ये हमने बताया कि जब 8 इयर्स की थी तो फर्स्ट नोटिस करा कि वो क्या है, डेफ है। या धीरे धीरे उनकी हियरिंग पावर जो है लॉस करी है उन्होंने। सेकंड हमने जब व्हेन शी वाज 11 इयर्स की एज हुई तो किसने उनको इसको कंफर्म किया था? उनके टीचर्स ने। क्लियर? नेक्स्ट है जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, हु वाज डफ इन द लेसन? कौन डफ है? एवलिन, रॉन फॉर्ब्स, बिस्मिल्लाह खान, एवलिन्स मदर। तो अभी नेक्स्ट पार्ट क्या है बच्चों हमारा? बिस्मिल्लाह खान है, सब जानते हैं उनको, शहनाई वादक थे, बहुत फेमस थे। तो यहाँ पे कौन है डेफ? एवलिन, रॉन फॉर्ब्स, बिस्मिल्लाह खान। तो ऑब्वियसली एवलिन। इट्स राइट आंसर इज योर एवलिन। How old was Evelyn when she went to Royal Music Academy? जब वो रॉयल एकेडमी में गई थी तो कितने साल की थी? अभी हमने पढ़ा था बच्चों कि 17 की नहीं थी, बिलो 17। तो बच्चों इसी को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और आप लोग रिवाइज करें, रिवाइज द चैप्टर। In the next chapter, in the next lecture, we will continue the same. Till then, bye. Take care. Have a nice day.